आनंद दुबे बोलिए, क्या कह रहे थे आनंद दुबे? मानक भाई, मैंने जानबूझकर अनुमान और सर्वे को मनोरंजन कहा, क्योंकि एक नेता होने के नाते मेरी भी दिलचस्पी होती है कि आप जैसे किसी बड़े पत्रकार से पूछूं कि भाई क्या चल रहा है। और कभी कभी अनुमान और नतीजों के बीच में 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन का गैप होता है। तो एक नेता होने के नाते वो अपनी बीपी बढ़वाने का इच्छुक नहीं हूं, इसलिए मैंने उसको मनोरंजन कहा, क्योंकि जो होना है वो तो तय है। लेकिन जिस प्रकार अभी विश्लेषण में सुन रहा था, ये बहुत कांटे की टक्कर है। लेकिन इस कांटे की टक्कर में मैंने ये नहीं कहा कि हम 200 पार कर रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि हम 180 पार हैं, हमने ये कहा कि हम 160, 165 तक जाएंगे, क्योंकि 145 ही तो बहुमत का आंकड़ा है। तो 15-20 सीटों का एज हम लेकर चल रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि एक तरफा हम जीत रहे हैं और महायुति का सुपड़ा साफ हो रहा है। वो भी अच्छी लड़ाई में है। बीजेपी 70-80 पाएगी। ठीक है, ओके। अपना सीएम बनवाकर ही मानेंगे ना आप इस बार? दोहरा दीजिए एक बार, क्या हमारा सीएम बनेगा, उद्धव जी सीएम बनेंगे हर हाल में? मैं पहले भी कह रहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आप कहेंगे कि आपको ये जानकारी कहां से? मेरे पास पूरी जानकारी है कि महाविकास आघाड़ी सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी ही बनेंगे। अब आप पूछेंगे आपको कैसे मालूम है? पता, सिस्टम में हूं। अच्छा, तो मतलब शरद पवार जी ने और नाना पटोले जी ने, दोनों ने हामी भर दी है? शरद पवार साहब ने और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हामी भर दिया। अच्छा, शरद पवार जी का बयान तो कुछ और कहता है, जिसकी ज्यादा सीटें होंगी उसी का सीएम बनेगा। तो महिला सीएम की बात कर रहे हैं। महिला सीएम का भी आइडिया दे चुके हैं। शरद पवार जी के अब तक जो इतिहास रहे हैं, वो जो बोलते हैं, वो जो होता है, और जो होता है जो बोलते हैं, ऐसा है। बहुत बढ़िया। फिर आप कैसे भरोसा? बहुत बढ़िया। अब वही बात है, अब आप कह रहे हैं कि उन्होंने हामी भर दी, आपको यकीन हो गया अचानक? उन्होंने जनता के सामने ये तो कहा ना कि महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए। हाँ, लेकिन अंदर तो आपकी पार्टी में कौन सी महिला सीएम की उम्मीदवार है, बताइए? अरे मैं वही तो कह रहा हूं कि उन्होंने पब्लिकली जो कहा उसे क्यों पकड़ रहे हैं? जो नहीं कहा उसे पकड़िए। अच्छा, जो नहीं कहा। चुनाव खत्म हो गए आज आनंद भाई, चुनाव खत्म हो गए, उसकी एक सबूत दे रहे हैं, दिल की बात कर रहे हैं। अरे रोहन, कुछ दरवाजे फडणवीस जी कह रहे थे दरवाजे बंद हैं उद्धव ठाकरे के लिए, लेकिन ये साथ में फडणवीस जी ने यह भी कहा कि कौन किसके साथ है 23 को पता चलेगा। मतलब कहीं एक छोटा सा दरवाजा, छोटी सी खिड़की मेरे ख्याल से खुली है अभी भी। देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव पूरे देश में एक अनूठा चुनाव है। कौन सा दरवाजा कहाँ है, ये तो रिजल्ट का आने के बाद ही मालूम चलेगा। चुनाव अच्छी तरह संपन्न हो गया और उद्धव जी का एजेंडा सही है। जो सीएम बनाएंगे उनके साथ जाऊंगा। जैसा आपको मंजूर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं। ओके। महायुति मिलके लड़े और उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। मैंने कहा 170 प्लस आएंगे। तो शिंदे जी को बनाएंगे क्या दोबारा? देखेंगे जिसके कैसे नंबर आते हैं, क्या सब बैठ के तय करेंगे।